आज की तारीख में अब बात मुंबई को दहला देने वाले डबल मर्डर की। मशहूर आर्टिस्ट हेमा उपाध्याय और उनके वकील हरीश भंभाणी के दोहरे हत्याकांड का राज अब तक राज बना हुआ है। इस हत्याकांड में सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि हेमा के आर्टिस्ट पति चिंतन उपाध्याय ने हत्या के मुख्य आरोपी विद्याधर राजभर से फोन पर बात की थी। अब तक गिरफ्तार बाकी 4 आरोपियों को 19 दिसंबर तक के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है, लेकिन विद्याधर राजभर अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मशहूर आर्टिस्ट हेमा उपाध्याय की चिता पर बिलखते हुए ये हैं हेमा के पति चिंतन उपाध्याय। 3 दिन पहले हुए आर्टिस्ट हेमा उपाध्याय और उनके वकील के दोहरे हत्याकांड को लेकर मशहूर आर्टिस्ट चिंतन उपाध्याय पुलिस के रडार पर है। अब तक का सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये है कि चिंतन उपाध्याय ने दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी विद्याधर राजभर से हत्याकांड से सिर्फ 10 दिन पहले फोन पर बात की थी। विद्याधर राजभर तो अब पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है, लेकिन 12 दिसंबर को मुंबई में हुए हत्याकांड के सिलसिले में गिरफ्तार हुए 4 आरोपी विद्याधर राजभर को ही इस हत्या का मुख्य किरदार बता रहे हैं। यूपी के वाराणसी के एक गांव से गिरफ्तार हुए आरोपी शिव कुमार उर्फ साधु राजभर का ये बयान सुनिए। हेमा की हत्या में कितना लिए थे? नहीं, कुछ नहीं लिए थे सर। तो कैसे हत्या किए थे? सर सामने वाला बोले, सेठ जी बोले उनके साथ थोड़ा वो हाथ बैठा। कौन सेठ जी? नाम? विद्या भाई राजभर। विद्या भाई कहाँ के रहने वाले हो? कबीरामपुर के सर। कहाँ पड़ता है ये? यूपी में। ठीक, वहाँ क्या करते थे? वहाँ फाइबर का काम, मूर्ति बनाता था। कैसे किए थे हत्या? सर मुंह में कुछ वो रुमाल डाल के। किस चीज़ से मारे थे? रुमाल से सर, उसमें कुछ डाल के। आरोपी साधु राजभर के पास से हेमा उपाध्याय और उनके वकील का गायब सामान और क्रेडिट कार्ड मिले हैं। हेमा उपाध्याय और इस दोहरे हत्याकांड से विद्याधर राजभर का कनेक्शन भी समझ लीजिए। कौन है विद्याधर उपाध्याय? यूपी के वाराणसी का रहने वाला विद्याधर राजभर मूर्तियां बनाने का काम करता था। कई साल पहले चिंतन उपाध्याय के पिता के लिए डाई और पेपर सप्लाई करने लगा था। यही काम वो हेमा के पति चिंतन उपाध्याय के लिए भी करने लगा था। बाद में हेमा ने उसके गोदाम को अपनी कलाकृतियां रखने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। दोनों के बीच करीब 5 लाख रुपए के भुगतान को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस की जांच के मुताबिक आरोपी विद्याधर ने ही शनिवार की शाम 7:30 बजे फोन करके हेमा उपाध्याय को अपने इसी गोदाम में बुलाया था। 5 लाख रुपए के विवाद पर विद्याधर से बात करने के लिए हेमा अपने वकील हरीश भंभारी के साथ इस गोदाम तक पहुंची थी, जिसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला। विद्याधर ने अपना गुनाह कबूल करते हुए अपने दोस्त को फोन पर बताया कि शुक्रवार की रात को उसने हेमा को कुछ जानकारी देने के बहाने उसके गोडाउन पर बुलाया। गोडाउन में दोनों के बीच पैसों को लेकर कहासुनी हुई और इस बहस के दौरान ही हेमा ने उसे चाटा जड़ दिया। इससे बौखलाकर उसने हेमा का मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी और फिर बाद में बीच बचाव करने आए एडवोकेट हरीश भंभानी की अपने साथियों की मदद से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद इन लोगों ने इन दोनों के शव को बॉक्स में डाला और फिर टेम्पो में उन शवों को डालकर उन्हें ठिकाने लगा दिया। शनिवार को ही गोदाम के पास ही कांदिवली के एक नाले में हेमा और उनके वकील की लाश बरामद हुई थी। पुलिस को शक है कि इसी गोदाम में हेमा और उनके वकील हरीश भंभारी की हत्या की गई होगी। फिलहाल गोदाम को सील कर दिया गया है। अब तक ये साफ नहीं है कि विद्याधर और हेमा के बीच 5 लाख रुपए का लेन देन हत्या की वजह बना या फिर इसमें हेमा के पति चिंतन उपाध्याय की भी कोई भूमिका है। दरअसल हेमा और चिंतन के बीच तलाक का मामला 1 लाख रुपए के गुजारे भत्ते और मुंबई के फ्लैट को अपने नाम कराने की हेमा की मांग की वजह से 5 साल से लटका हुआ था। इसके अलावा चिंतन की बनाई कुत्ते की एक अश्लील पेंटिंग को लेकर भी हेमा ने 2 साल पहले चिंतन को अदालत में घसीट लिया था। ऐसे में पुलिस ने चिंतन को क्लीन चिट नहीं दी है।